अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। आज बात करेंगे तहरीक लब्बैक के हवाले से और उनके सरबराह के हवाले से कि आज 8 माह 6 दिन के बाद उनको जो है बिलाखिर रिहा कर दिया गया है और शानदार इस्तकबाल हुआ है। इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो आज किसी को भी ये तवक्को नहीं थी कि आज फेडरल रिव्यू बोर्ड जो है अचानक ये फ़ैसला करेगा, लेकिन इतलात ये आ रही थी कि हफ्ते वाले दिन जो है ये मीटिंग इजलास होगी, लेकिन आज ये फ़ैसला वो किया गया, यानी कल ये फ़ैसला किया गया। और जब उनको कोट लखपत जेल से लाहौर से रिहा किया गया तो आवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर जो बड़ी शिद्दत से बड़े उससे जो है यानी वो तहरीक लब्बैक का इंतज़ार कर रहे थे कारकुनान और शूरा के इरकान, इसी तरह जो दूर दराज से लोग अल्लामा खादम हुसैन हिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के अंदर जो है वो शरीक होने के लिए आए हुए थे। बल्कि मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं उर्स के अंदर और आज ये उर्स भी वो शुरू हो रहा है। तो इस तरह से एक बेहतरीन यानी एक मुहदा हुआ हुकूमत के साथ और इसका गारंटर जो है इस्टेब्लिशमेंट हमारी पाक फ़ौज थी और इस मुहदे पर अमल दरामद वो कर दिया गया है। और इस तरह से बिलाखिर तहरीक लब्बैक के सरबराह जनाब हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को 8 माह 6 दिन के बाद रिहा कर दिया गया। उनको 12 अप्रैल 2021 को अरेस्ट किया गया था और इस तरह से जो है एक ये तवील जंग रही है जो आप ये देखें कि इन 8 माह के अंदर हुकूमत ने तहरीक लब्बैक को कलअदम वो करार दिया। शूरा के इरकान को जो है अरेस्ट किया गया, उन पर जो है दहशत गर्दी के केसेस बनाए गए। इसी तरह हज़ारों सैकड़ों तहरीक लब्बैक के कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। और फिर तहरीक लब्बैक एक एहतजाज का ऐलान करती है, वो सब आपके सामने है। फिर मुहदा होता है और उस मुहदे की रूह से जो है फिर तहरीक लब्बैक की शूरा के इरकान को रिहा किया जाता है, उनके कारकुनान को उनके रहनुमाओं को रिहा किया जाता है। और फिर आखिर में तहरीक लब्बैक के सरबराह जनाब हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को जो है रिहा कर दिया गया है। इस तरह से जो है उनका एक शानदार इस्तकबाल हुआ है, बहुत ही खूबसूरत इस्तकबाल उनका किया गया और हज़ारों मन फूलों की पत्तियाँ, गुलाब की पत्तियाँ उन पर निछावर की गई। और इस तरह से जो है आप ये देखें मुल्तान रोड जामा मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन यतीम वो चौक जो है वो बेहतरीन आज अक्कासी कर रहा था और जिस तरह से आतिशबाजी की गई, खैर मकदम किया गया, इस्तकबाल भरपूर किया गया तहरीक लब्बैक के सरबराह का। और फिर उन्होंने मीडिया से भी बात की है, मीडिया को इंटरव्यू भी दिया है, टीवी चैनलों को इंटरव्यू भी दिया है। और आप ये देखें कि वो मीडिया जो कवरेज नहीं दे रहा था, आज उनकी जो है DNC जो है वो इंतज़ार में खड़ी हुई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक लब्बैक ने जो है ये जो किया, एहतजाज किया हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस के लिए और ख़त्म नबूवत के हवाले से, ये कामयाब मुज़ाकरात के बाद हुकूमत ने बिल आखिर तहरीक लब्बैक के सरबराह जनाब हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को जो है रिहा कर दिया। और आज उनके कारकुनान, उनके रहनुमा, बहुत ही आज उनके लिए खुशी का दिन है और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ये खुशियाँ मनाई जा रहे हैं, चाहे बड़े बड़े शहर हों, चाहे छोटे छोटे पाकिस्तान के गांव गोठ देहात हों, उन तमाम में जो है तहरीक लब्बैक के सरबराह की जो है वो खुशी मनाई गई, उनकी रिहाई की खुशी मनाई गई। और इस तरह मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं, मिठाई तकसीम की गई हर शहर हर गांव के अंदर और भरपूर वो तरीके से जो है तहरीक लब्बैक के सरबराह की रिहाई को जो है यानी सेलिब्रेट किया गया है, मनाया गया है, खुशी मनाई गई है। तो इस तरह से एक
जद्दोजहद जो उन्होंने इसका आगाज़ किया था, आप ये देखें कि जेल के अंदर जो उनके साथ सलूक किया गया और जेल इंतज़ामिया ने उनके साथ जो सलूक किया, और उन पर इतलात ये हैं, हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं कि उन पर वो तशद्दुद भी किया गया। और एक बार तो आप ये देखें कि जब मुबशर हुक्माल ने उनसे ये सवाल किया कि भाई जब आप पर इतना वो तशद्दुद किया गया तो आपकी किडनियों से जो है वो खून आया, तो उन्होंने इसका जवाब देने का जो है अवॉइड किया और उन्होंने कहा जो ये माजी है, जो हो चुका वो हो चुका, हम इस पर बात नहीं करेंगे। मैं अपने कारकुनान की और जो उनकी जो है मैं वो देखना चाहता हूं कि मेरे कारकुनान के साथ इतना जुल्म सितम वो किया गया, तो मैं ये समझता हूं कि तहरीक लब्बैक के सरबराह ने बड़ा ज़र्फ़, बड़ा दिल गुर्दे वाला जो है उसका इजहार किया, मुजाहरा किया, और अपने लिए जो तकलीफ़ उन्होंने कहा कि भाई हमें वो तकलीफ़ मिली, इसका हमें अल्लाह ताला अजर देगा। तो इस तरह से जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक के सरबराह की यानी रिहाई को जो है एक बहुत ही अच्छा इक़दाम तस्वुर किया गया। मीडिया ने भी इसको वो कवरेज किया है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी, और सोशल मीडिया पर भी इस वक्त हर तरफ जो है तहरीक लब्बैक के सरबराह की रिहाई के हवाले से जो है खुशी का इजहार किया जा रहा है। और इस तरह से जो बिल आखिर तहरीक लब्बैक के सरबराह को यानी रिहा किया गया है, और लोग इंतज़ार कर रहे थे, बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, उनके कारकुनान, उनके यानी हमदर्द तहरीक लब्बैक के रहनुमा बड़ी शिद्दत से। और आप ये देखें कि इतने कम वक्त के अंदर तहरीक लब्बैक को जिस तरह से गैर कानूनी तौर पर उनको कालादम वो करार दिया गया, गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर इनको पाबंद वो सलासर रखा गया, उनके रहनुमाओं पर आप ये देखें कि हुकूमत ने जुल्म सितम ढाया, और तहरीक लब्बैक के शूरा के इरकान पर, उनके कारकुनान पर, और ख़ुद अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब पर जो है यानी दहशत गर्दी के हवाले से भी केसेस बनाए गए कि एक मजहबी पॉलिटिकल सियासी जमात पर इस तरह का सलूक किया गया कि तहरीक लब्बैक इससे पहले भी आप ये देखें कि जमात इस्लामी पर सियासी बुनियाद पर वो पाबंदी लगाई गई, इसी तरह नैब पर पाबंदी लगाई गई, और अवामी लीग पर भी पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन आप ये देखें कि जमात इस्लामी पर से जो ये पाबंदी हटाई गई थी, 8 साल के बाद पाबंदी हटाई गई, लेकिन तहरीक लब्बैक एक वह जमात है कि 6-8 माह के बाद जो है तहरीक लब्बैक पर से ये पाबंदी हटा ली गई, और उनका ये हक़ तस्लीम किया गया कि वो सियासी सरगर्मी अपनी वो कर सकते हैं, और वो अपने कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अपनी सियासी पॉलिटिकल मजहबी इज्तिमात वो कर सकते हैं, जो हुकूमत उससे पहले उनके एहतजाज को जो है अहमियत नहीं देना चाह रही थी और ताकत से कुचलना चाह रही थी एहतजाज को। तो आज यानी कल जो तहरीक लब्बैक के सरबराह की ये रिहाई हुई है, और मैं वो समझता हूँ जिस तरह से कारकुनान ने इस्तकबाल किया है और जिस तरह से लोग तहरीक लब्बैक के साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनली तौर पर हो, चाहे मकामी तौर पर, इंटरनेशनली तौर पर, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो तहरीक इंसाफ का असासा वो समझे वो जाते थे, और ये समझा जाता था कि तहरीक इंसाफ की इजारादारी है ओवरसीज़ पाकिस्तानी पर, लेकिन इस इजारादारी को तहरीक लब्बैक ने तोड़ दिया है, और अब पीछे वो चली गई है तहरीक इंसाफ, और ओवरसीज़ में भी जो है वो तहरीक लब्बैक ने तहरीक इंसाफ को शिकस्त दे दी है। तो इस तरह से यानी आलमी मीडिया भी इसको कवर कर रहा है, आलमी अखबारात भी इसको कवर कर रहे हैं, न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक, और इसी तरह फ्रांस और जर्मनी और हॉलैंड तक जो है यानी, और वो तुर्की का मीडिया भी इसको वो कवर कर रहा है, इंडिया का मीडिया भी इसको कवर वो किया है और मेन पेजेस पर किया है। इस तरह से तहरीक लब्बैक के वो सरबराह जनाब हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की रिहाई मैं वो समझता हूँ पाकिस्तान के लिए नेक वो शगुन है, और ये मुहद्दा हुआ, और कमर जावेद बाजवा साहब ने इसके अंदर बहुत ही अहम रोल अदा किया है, और कमर जावेद बाजवा साहब ने हुकूमत को पहले भी एडवाइस दी थी
कि इनको जो है कौमी धारे में आना चाहिए, हम इनको कौमी धारे में लेकर आएंगे। लेकिन हुकूमत की यानी हठ धर्मी ज़िद अना वो गालिब आ गई और उन्होंने जो है हुकूमत ने ये कहा कि ये जत्थे हैं और हम इनको ऐसी इजाज़त नहीं देंगे और इनको एहतजाज की भी इजाज़त नहीं देंगे। हालांकि पाकिस्तान का कानून आइन, क्योंकि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर हर कोई कानून के दायरे में एहतजाज कर सकता है, कोई इसको रोक नहीं दे सकता है। लेकिन तहरीक लब्बैक के एहतजाज को एक गुनाह वो समझा गया, तहरीक लब्बैक के एहतजाज को दहशत गर्दी वो समझा गया और वो इसलिए ही वो समझा गया क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तहरीक लब्बैक से जो है ख़तरा, क्योंकि हुकूमत ने 3-3.5 साल जो इनकी कारकर्दगी है वो आया हो चुकी है। और इस तरह से आप ये समझ वो सकते हैं कि तहरीक लब्बैक को जो है कुचलने की कोशिश की गई। लेकिन आप देखें कि अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन हिज़वी साहब और इसी वो तरह इनकी शूरा, इनके कारकुनान ने जिस इस्तकामत का वो सबूत दिया है वो कमाल का था और इसके आगे हुकूमत को घुटने टेकने वो पड़े। और इसी तरह अवामी ताकत जो तहरीक लब्बैक के साथ थी, हुकूमत ने उनके सामने घुटने टेके और कल जो है बिलाखिर तहरीक लब्बैक के सरबराह को रिहा कर दिया गया है और इनका पुरजोश इस्तकबाल इस तरह से किया गया है कि लाखों हज़ारों लोग उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। आज हालांकि यानी गैर मुतवक्को तौर पर उनकी रिहाई हुई थी कल, लेकिन आप ये देखें कि लोग फिर भी उनके इस्तकबाल के लिए पहुंच गए और इस तरह से भरपूर इस्तकबाल किया गया और पूरे पाकिस्तान के अंदर मिठाइयाँ वो बांटी गई हैं। और आप देखेंगे कि एक्टिविटीज़ तहरीक लब्बैक की सियासी तौर पर आप देखेंगे कि आगे कैसे वो हो जाती हैं। और आज तहरीक लब्बैक के बानी जनाब हाफ़िज़ शेखुल हदीस जनाब अल्लामा खादिम हुसैन हिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह का 3 रोज़ा उर्स भी है और इस तरह 19, 20, 21 तक ये उर्स भी रहेगा। और इस उर्स के अंदर पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से लोग आ रहे हैं और लाखों लोग हैं। और पाकिस्तान के मारूफ एंकर पर्सन जनाब औरिया मकबूल जान साहब कह चुके हैं कि लाहौर में दाता के बाद जो है सबसे बड़ा उर्स जो है अब बनने जा रहा है। तहरीक लब्बैक के सरबराह जनाब यानी अल्लामा खादिम हुसैन हिज़वी साहब का उर्स है और लोग इसमें आए हुए हैं। और इस तरह से बिलाकर एक इंतज़ार था, जो तवील एक इंतज़ार था 8 माह का तवील, और लोग वो तरस गए थे तहरीक लब्बैक के सरबराह जनाब हाफ़िज़ साद हुसैन हिज़वी साहब को देखने के लिए। और आप ये देखें कि अदालतों के वाज़ेह अहकामात के बावजूद अदालतों ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए थे कि इनको रिहा कर दिया जाए, लेकिन हुकूमत ने इनको रिहा नहीं किया। लेकिन एक एहतजाज तहरीक लब्बैक ने किया और कामयाब एहतजाज किया, अवाम की भरपूर उसके अंदर शिरकत रही और उसके अंदर मैं वो समझता हूँ इस एहतजाज को उन्होंने लीड किया जनूबी पंजाब के अमीर तहरीक लब्बैक के जनाब पीर सैयद सरवर हुसैन शाह साहब ने लीड किया और कमाल का लीड किया है उन्होंने। इस तरह से जो है तहरीक लब्बैक को कि ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली और तहरीक लब्बैक मुस्तकबिल में एक बहुत बड़ी जमात बनकर उभरने वाली है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त और आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट